हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न लैब। टीजीटी साइंस के लिए टॉपिक वाइज फ्री सीरीज़ का आज है डे 5 और अभी तक हम 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं फ़िज़िक्स के। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। एंड दिस इज़ डे 5th। ओके, सो हम नॉर्मल लाइफ में कई बार बात करते हैं कि आई वर्कड वेरी हार्ड टुडे, कि मैंने बहुत काम किया, बहुत वर्क किया। बट इन फिज़िक्स hard work is not always work. Okay, so like if you push a wall for a 10 minutes, क्या वो मूव होगी? नहीं होगी। ठीक है, तो फिज़िक्स में हम क्या कहेंगे उसको? नॉर्मल लाइफ में तो हम कहेंगे कि वर्क इज़ डन, भाई तुमने बहुत काम किया लेकिन वो वॉल मूव नहीं हुई। लेकिन फिज़िक्स की भाषा में हम उसको क्या कहेंगे? नो वर्क इज़ डन। ओके, so this difference between daily language and physics language makes this chapter very scoring and very tricky. और वर्क, आज हम जो इस टॉपिक को बात कर रहे हैं दैट इज़ वर्क, एनर्जी एंड पावर। इस टॉपिक से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपके आते हैं। सो लेट्स बिगिन द चैप्टर। ओके, पुशिंग अ रॉक, हमने बहुत फोर्स लगा दिया लेकिन क्या ये मूव करेगा? नहीं करेगा। तो इस यहाँ पर क्या होगा? नो वर्क इज़ डन। क्या होता है काम फिजिक्स के भाषा में? वर्क इज सेड टू बी डन इफ व्हेन अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी और उससे क्या हो? डिस्प्लेसमेंट भी हो। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट होना भी बहुत ज़रूरी है। सपोज़ अगर आपने एक प्लेस पे वो रुकी हुई है, जैसे आप एक रॉक है उसको आप पुश कर रहे हो, ठीक है, तो आप उसको नहीं पुश कर पाओगे, वो डिस्प्लेस नहीं होगी अपनी जगह से। तो क्या होगा? नो वर्क इज़ डन। ओके, फोर्स लगा रहे हो आप, पूरी लगा रहे हो, लेकिन वर्क तभी होगा जब डिस्प्लेसमेंट हो। ओके, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्या कंडीशंस होते हैं उसके? फोर्स शुड एक्ट, फोर्स हो एंड डिस्प्लेसमेंट जो है होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नो वर्क इज़ डन इफ़ पुशिंग अ वॉल, हम रॉक हो या वॉल हो, कैरिंग अ लोड ऑन द हेड, आप सर पर बहुत सारा 5 किलो लेकर जो है खड़े हो लेकिन आप अपनी पोजीशन से हिल नहीं रहे हो, तो क्या है वो? नो वर्क इज़ डन। जबकि आपकी एनर्जी जो पूरी कंज्यूम हुई है, आपने तो पूरा काम किया है। ओके, सो दिस इज़ वर्क। क्या होता है? फोर्स is perpendicular to displacement, then work is ज़ीरो। ठीक, अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट के क्या है? परपेंडिकुलर है, तो वो क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। क्या है फॉर्मूला इसका? वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, कितने एंगल्स, तो क्या होगा? थीटा, cos theta. Force equals to force into work equals to force into displacement cos theta, where theta is angle between the force and displacement. किस यूनिट में इसको मेजर करते हैं? फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट मीटर में होगा, तो इसकी यूनिट क्या होगी? न्यूटन मीटर, जिसको हम जूल भी कहते हैं। ठीक है, 1 जूल। तो 1 जूल की डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन अ वर्क इज डन, when force is applied 1 kg and moves a body in 1 meter, then in direction of force, तो उसको क्या कहेंगे? 1 जूल। ओके, दिस इज वर्क इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स। ठीक, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो जितने भी फार्मूलाज हैं इस चैप्टर में यू मस्ट नो। ठीक है, फार्मूलाज जितने भी हों वो मस्ट रिमेंबर, क्योंकि इससे डायरेक्ट न्यूमेरिकल जो फार्मूला बेस्ड है वही न्यूमेरिकल्स आते हैं। ओके, देन लेट्स सी किस तरीके का होता है। स्पेशल केसेस है, जैसे वर्क क्या है? ज़ीरो अगर है, कब होगा? जब कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है या फोर्स के परपेंडिकुलर है डिस्प्लेसमेंट, तब भी क्या होगा? कोई वर्क नहीं होगा। पॉजिटिव वर्क कब होगा? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, फोर्स भी इधर ही लग रही है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही है, तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। जैसे फॉलिंग ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट है वो
फॉल कर रहा है तब भी क्या होगी, फोर्स भी इधर ही को लगी हुई है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है, तो क्या है, पॉजिटिव वर्क। ठीक। देन नेगेटिव वर्क के लिए क्या होगा, फोर्स ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। अगर आपकी फोर्स इस तरफ की लग रही है और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में, देन इट इज़ नेगेटिव वर्क। ठीक। फॉर एग्जाम्पल फ्रिक्शन के केस में हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में भी कि फ्रिक्शन क्या होता है, डिटेल में हम पढ़ चुके हैं, तो यहाँ से एमसीक्यूज बनते हैं। ठीक है, तो इसको ज़रूर आपको पता होना चाहिए। देन द नेक्स्ट टॉपिक, एनर्जी क्या होती है। एनर्जी इज़ द कैपेसिटी टू डू वर्क। इसकी यूनिट होती है आपकी जूल, और इसकी 1 जूल जो होता है किलो जूल्स, दैट इज़ 1000 जूल्स। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। देन काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी तो होती है बहुत सारे टाइप की, लाइक काइनेटिक, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, देयर सो मैनी एनर्जीज। ठीक है, हम किसको पढ़ते हैं पहले, काइनेटिक एनर्जी को। क्या होती है काइनेटिक एनर्जी, इट इज़ ड्यू टू मोशन। अगर कोई बॉडी है उसमें मोशन है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है यहाँ से फॉल कर रहा है अपनी एक हाइट से, तो क्या है, काइनेटिक एनर्जी के रिस्पेक्ट में वो कर रहा है, तो उसमें क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। लाइक फॉलिंग कोकोनट, स्पीडिंग कार अगर है, रोलिंग स्टोन है, फ्लोइंग ऑफ वाटर, देन ब्लोइंग विंड, रनिंग एथलीट, इन सब में क्या है, मोशन इन्वॉल्व है। तो अगर जिनमें भी मोशन इन्वॉल्व है तो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। इसका फॉर्मूला होता है 12mv², यू मस्ट नो द फॉर्मूला। और अगर स्पीड देखो, अगर यहाँ से देखो स्पीड अगर आपकी डबल हो गई, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है v² के। तो अगर ये 1 है तो ये क्या होगी, 1 का स्क्वायर दैट इज 1। ठीक है, लेकिन अगर इसको हमने डबल कर दिया, 2 कर दिया, तो ये क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। ठीक, काइनेटिक एनर्जी को अगर हमने डबल कर दिया तो क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। इस बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं। देन लेट्स सी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज पोजेस ड्यू टू पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन, कि अगर एक हाइट से एक ऑब्जेक्ट को फॉल किया गया है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh। इट इज़ ड्यू टू किसके रिस्पेक्ट में है, ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में है। मास है यहाँ पर, ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जिसको हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। और एक h क्या है, जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, जितनी उसकी हाइट से उसको फॉल किया गया है। लाइक अ रबर बैंड, क्या करते हो आप, एक इतनी पोजीशन है उसकी, जब उसको स्ट्रेच किया यहाँ तक हो गई तो रीगेन करती है अपनी काइनेटिक एनर्जी को। तो हम क्या करते हैं, उसमें ट्रांसफ़र करते हैं पोटेंशियल एनर्जी को। ठीक है, इट इज़ पोटेंशियल एनर्जी। जैसे एरो है फॉर एग्जांपल, पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर होती है। देन ड्यू टू चेंज ऑफ शेप हम क्या करते हैं, जब स्ट्रेच करते हैं उसको, तो यूज्ड एज काइनेटिक एनर्जी इन थ्रोइंग अ एरो। ठीक, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है एक ऑब्जेक्ट की, व्हेन अबव द ग्राउंड इज डिफाइंड एज वर्क डन इन रेजिंग इट फ्रॉम ग्राउंड टू द पॉइंट अगेंस्ट ग्रेविटी। यही एग्जाम्पल होगा, जब ग्रेविटी के अगेंस्ट हम किसी को ऊपर से वो कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को, तो क्या होगा, उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लगेगी। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, जो दोनों का सम, टोटल काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज मैकेनिकल एनर्जी। ओके, सो दिस वाज अबाउट एनर्जी। इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से, ताकि जब आप डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखें तो उसमें हेल्पफुल रहे। ओके, नेक्स्ट मंडे वी विल स्टार्ट डिस्क्रिप्टिव राइटिंग सीरीज फ्रॉम टॉपिक 1, तो उसको भी आप ज़रूर फॉलो करिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड और ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन एनर्जी टू अनदर। एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, उसको हमने दूसरे में कन्वर्ट कर लिया, वो कभी भी क्या होगी, लॉस्ट नहीं होगी। एंड टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इज ऑलवेज कांस्टेंट। दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, लाइक फॉलिंग बॉल और पेंडुलम का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसको हम साउंड वेव चैप्टर में भी एक बार पढ़ लेंगे, पेंडुलम के केसेस। ओके, नाउ it's time for power. Power is the rate of doing work. What is power? Then power is equals to work upon time. ये यहाँ से डायरेक्ट
आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं फार्मूला बेस्ड, तो मस्ट रिमेंबर दिस फार्मूला। देन यूनिट इसकी है वॉट, 1 जूल वर्क डन होता है 1 सेकेंड में, तो इसकी क्या है, ये रिलेशन है 1 वॉट इक्वल्स टू 1 जूल सेकेंड। ओके, कमर्शियल यूनिट क्या है एनर्जी की, यहाँ से एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, 1 किलो वाट आवर, दैट इज़ उसकी वैल्यू है 3.6 10⁻6 जूल्स, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल फ्रॉम दिस चैप्टर्स आर मोस्टली फार्मूला बेस्ड, तो यू मस्ट रिमेंबर ऑल द फार्मूलाज ताकि आप फुल मार्क्स इनमें न्यूमेरिकल्स में ला सको। देन देर इज़ अ वर्क एनर्जी थ्योरम, जितना भी नेट वर्क डन होगा और बाय ऑल द फोर्सेस ऑन अ बॉडी, वो क्या होगा, इक्वल्स टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, उससे जो नेट काइनेटिक एनर्जी उससे चेंज होगी, दैट इज डेल्टा के ई काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² माइनस हाफ mu²। दिस इज बेस्ड ऑन न्यूटन सेकेंड लॉ, कि जो उसकी फोर्स इक्वल्स टू ma हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे भी क्या है, नेट एनर्जी जो है आपकी ऐसे रहेगी, हाँ जितना डिस्प्लेसमेंट उसमें हुआ है, जितनी उसमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हुई है, उसी के रिस्पेक्ट में ये रिलेशन है। नेट वर्क डन जो है वो उसी के बराबर होगा। क्या क्या पॉइंट्स हमको रिमेंबर करने हैं, दैट इज़ वर्क इज़ नॉट इक्वल्स टू एफर्ट, पुशिंग अ वॉल इज़ नो वर्क, चाहे आप जितना भी इसमें अपनी एनर्जी कंज्यूम कर दें। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है वेलोसिटी पर, मास पर नहीं अकेले मूव करती है, दोनों पर डिपेंड करती है, और वेलोसिटी पे भी डिपेंड करती है। एनर्जी इज़ ऑलवेज कंजर्व्ड नॉट लॉस्ट, है ना, पावर इज़ नॉट इक्वल्स टू एनर्जी। ओके, सो वर्क नीड्स व्हाट, कॉमन क्या हमको चाहिए, वर्क नीड्स डिस्प्लेसमेंट, अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है तो आपका वर्क डन क्या है, ज़ीरो है। देन एनर्जी इज़ द कैपेसिटी टू डू वर्क, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv², पावर इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम, एंड एनर्जी इज़ कंजर्व्ड। ठीक, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उसकी जो कैपेबिलिटी है, जो उसकी कैपेसिटी है टू डू वर्क इज सेड टू पोजेस एनर्जी। एनर्जी अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसमें डज द वर्क, जो काम करता है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट, उसकी क्या होगी, एनर्जी लॉस्ट हो जाएगी, और जो ऑब्जेक्ट जिस पर वर्क हो रहा है वो क्या करेगा, एनर्जी गेन करेगा। तो यू मस्ट रिमेंबर दीज MCQs बेस्ड क्वेश्चन इस पर आते हैं, सो इसको याद रखना है। एन ऑब्जेक्ट दैट पोजेस एनर्जी कैन एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट, इसमें क्या होता है, व्हेन दिस हैपन्स एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम फॉर्मर टू लेटर, पहले जो ऑब्जेक्ट है उससे नेक्स्ट उस पर जो है ट्रांसफ़र हो जाती है। ठीक है, देयर इज़ वन न्यूमेरिकल जिसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे। फाइंड द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg एंड इट इज़ एट हाइट ऑफ 6 मीटर अबव द ग्राउंड, तो क्या उसकी एनर्जी होगी, ये निकालना है। तो यू कमेंट योर आंसर, एंड इफ़ यू लाइक द सेशन यू कैन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर स्टूडेंट्स की उनको भी हेल्प हो, एंड दिस PDF विल बी अवेलेबल टुमारो। और कोई भी अगर डाउट एंड क्वेरी है तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।